गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं कराऊंगा आपको सीडीपी के कुछ एमसीक्यू। ठीक है, साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे से कैसे क्वेश्चन को जज करना है वो सीख सकें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात, मतलब कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की घोषणा पर बल किसने दिया था? एनसीएफ 2000 ने या 2005 ने या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो एक चीज़ बता दूं, इन सब ने ही लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। देखो, एक इसमें लिख रहा है ना 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक 2020 में और आई है नई, अभी जो लेटेस्ट है ना वो 2020 में आई है। और इसके अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन। ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, बच्चे डैश को छोड़कर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किस किस से भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? जेंडर की। देखो, समाज से तो हम ग्रहण करते हैं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं उसी से हम देख के सीखते हैं, कल्चर से सीखते हैं, मीडिया से भी सीखते हैं, मगर ट्यूटरिंग से नहीं सीखते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, देखो जेंडर स्कीमा थ्योरी, अगर आपने केवल स्कीमा शब्द पढ़ा है आज तक, क्या पढ़ा है? स्कीमा, तो आप इसका जवाब दे दोगे जीन पियाजे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका गलत, आपको नंबर मिलेगा 0। इसमें साथ में इसने क्या जोड़ दिया? जेंडर स्कीमा थ्योरी, तो ये किसकी है? एस.एल. बैन की है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेंगे आप। और ये एस.एल. बैन किससे प्रभावित थे? ये जीन पियाजे से थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और एक है जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी, ये किसने दी है? ये दिए कोहलबर्ग ने। ठीक है, याद रखना। और अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊंगा, थॉर्नडाइक जानते हो? थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक एक पुरस्कार भी है। थॉर्नडाइक के नाम से क्या चलता है? थॉर्नडाइक पुरस्कार। और वो पुरस्कार किसको मिला है? अल्बर्ट बंडूरा को मिला है, केवल एक ही बार मिला है, और वो भी अल्बर्ट बंडूरा को। ठीक है, इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूरी पाठचर्या के डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो मूल्य निर्माण में, किसमें? मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, देखो, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है या बात करता है, तो आप क्या करोगे? डांटने की बात कह रहा है, तुरंत काट दो। अनदेखा कर रहा है, तुरंत काट दो। बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। उससे अच्छा ये है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी जो भी लैंग्वेज है ना उसे भी आप समझने की कोशिश करेंगे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पढ़ना सिखाने के लिए उपकौशल अनिवार्य नहीं। कौन सा अनिवार्य नहीं है? देखो, मेरे को सीधे दिख रहा है याद करने का कौशल। याद करने का कौशल कोई अनिवार्य चीज़ है? याद तो हम कभी कराते ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ये? देखो कितने सेकंडों में निकल रहे हैं आंसर। देखो, द्विभाषी बच्चे जो दो भाषा जानते हैं वो विकास और सामाजिक सहसुर और चिंतन के अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो देखो, सीमित तो होंगे नहीं, केंद्रित होंगे नहीं, हमेशा विस्तृत होंगे। कोई भी द्विभाषी त्रिभाषी, जितनी ज़्यादा बच्चा भाषा जानेगा ना उतना ही ज़्यादा विस्तृत चिंतन कर पाएगा। वो कैसे चिंतन कर पाएगा? विस्तृत। और किसका विकास होगा? संज्ञानात्मक का विकास होगा। संज्ञानात्मक के जनक कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? अपनी 2 लड़कियां और 1 लड़का था इनका। ठीक, नेक्स्ट, डैश के अभाव में हम लिख नहीं सकते। किसके अभाव में नहीं लिख सकते? तो ये होता है लिपि के अभाव में। और हम ये जो किस में लिखा हुआ है, ये सब हिंदी है ना, और ये हिंदी किस में लिखी हुई जाती है? देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाषा और विचार का संबंध में के चर्चा में कौन अग्रणी है? भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में कौन अग्रणी है? ये है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा और विचार दोनों 2 से 3 साल तक अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। उसके बाद ये एक साथ हो जाते हैं और भाषा विचार को प्रभावित करती है, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले आपकी लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, याद रखना। चोमस्की ने क्या दिया? एलएडी दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और दिया है यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी स्तर के लिए, प्राथमिक नहीं, किसी भी स्तर के लिए भाषा शिक्षण हो रहा है ना, तो उसका अर्थ तो समझ में आ सके। अर्थ समझ में नहीं आएगा ना तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो जहाँ पे अर्थ दे रखा हो ना तो उसे आंसर लगाना। नेक्स्ट, बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, या जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है, ये तो गलत ही लग रहा है। जिस कक्षा में शिक्षक या बच्चे दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ सकते हैं, देखो ये हो जाएगा इसका, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली का सम्मान दिया जाता है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, तो किसके? तो भाषा शिक्षण को ना बहुभाषी संदर्भ में, कैसे संदर्भ होना चाहिए? बहुभाषी। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं? रेखी, साखी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स किसने दिया था? गिलबर्ट ने, ये पूछा जाता है। साखी किसने दिया था? क्राउडर ने। रेखी किसने दिया था? रेखी दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने के लिए मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित, व्यवहार पर किसने किया होगा? व्यवहारवादियों ने। व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने। कहाँ पे दिया? 1905 में। क्या लिखी थी इनकी? एक किताब थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें दिया था व्यवहार शब्द। और व्यवहारवाद किसने दिया? व्यवहारवाद, व्यवहारवाद दिया था वाटसन ने। ठीक है, याद रखना। और इसका वाटसन का बेटे का नाम क्या था? अल्बर्ट। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? इसमें पूछ रहा है प्रोजेक्ट विधि संबंधित किससे, तो लगा क्या नाम? जॉन डीवी। इसमें देखो वो तो दे नहीं रखा, क्या? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। अगर ये पूछ लेना कि प्रोजेक्ट विधि किसने दी, तो आप लगा क्या हो? किलपैट्रिक। मगर किससे संबंधित है तो आओगे जॉन डीवी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या दी थी? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक को क्या कहते हैं? खोज विधि। ठीक है, याद रखना। और फ्रोबेल ने क्या दिया है? फ्रोबेल ने एक खेल दिया है, गेंद का खेल। गेंद का खेल, इस पे जोर दिया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पे बल दिया है? तो गेंद के खेल पे दिया है। सभी मत लगा के आ जाना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। इसको ना लिख लेना, स्टार मार्क करके लिख लेना, इनफाइनाइट वाला लिख लेना, गोल्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आया है, हद से ज़्यादा। नेक्स्ट, देखो बड़ा क्वेश्चन आया ना, देखो कितने मजे आएंगे। इसमें से प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखो रट कर याद करना काट दो, दंडात्मक काट दो। अच्छे अंकों के लिए हम कभी बात नहीं करते, हम किसके लिए बात करते हैं? सीखने के लिए, जिज्ञासु बनाने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख रहे हो कितनी सेकंडों में निकालते हैं आंसर बड़े क्वेश्चन का। नेक्स्ट, इसमें से सबसे कौन सी उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठता, वैधता होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। उसमें तो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होगा तो बेकार है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जो एनसीएफ है ना आपका, एनसीएफ 2005, इससे पहले कब आया था? 1978, 2000, 1975, 78, 2000 और 2005। एक सेकंड, 75, 88, 2000 और 2005, इस तरीके से आए 4 बार एनसीएफ। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? 2005। और ये किससे लिया गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और संस्कृति मत कर देना, सभ्यता और प्रगति से लिया गया है ये एनसीएफ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुविधा प्रदाता की। एनसीएफ किस पे आधारित है? निर्मितवाद पर आधारित है। किस पे? निर्मितवाद। ठीक है, नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? रटने पे तो देता नहीं, तो ये सभी होगा नहीं। और करके सीखने पे देता है। किस पे? करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, इस चीज़ को बोलता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो सीखने की प्रक्रिया? देखो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता के लिए कोई चीज़ सीखते हो? अगर बिल्कुल मत सीखो, कुछ भी मत करो, अपने आप भी आदमी परिपक्व होगा। 18 साल की उम्र अपने आप ही होगी। ऐसा नहीं कि उसके लिए अगर पढ़ाई बंद करोगे तब जाके आपकी उम्र होती है। आवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, ये सीखने का परिणाम होती है, जबकि परिपक्वता नहीं होती। नेक्स्ट, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। याद करने की सीधी काट दो।
परीक्षाओं की तैयारी क्यों करा रहे हो अभी? नेक्स्ट, अधिगम के कौन से सिद्धांतों में अध्यापक कैसी भूमिका निभाते हैं? अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता, इसे पता क्या कहते हैं सुविधा प्रदाता को इंग्लिश में? फैसिलिटेटर। ठीक है, तो किस में करते हैं? मैंने बताया था ना, एनसीएफ 2005 में बात की गई। और एनसीएफ कौन बनाता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1961। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फुल फॉर्म है। तो ये किस पे आधारित था? निर्मितवाद पे आधारित था। मनोविश्लेषण किसका है? फ्राइड का है। या इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया है, जिसमें ओरल, एनल, फैलिक, लेटेसिस, जेनिटल, ये दिए 5। ठीक है, और संज्ञानवादी किससे? पियाजे हैं ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही है? सही योग में बताना है। तो देखो, अधिगम के प्रकार किसने दिए हैं? ये दिए हैं आपके थॉर्नडाइक ने। मेन और गौण 2 तरीके के दिए ना। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स, ये सही है। कॉग्निटिव और एक्सपीरियंशियल 2 तरीके की इन्होंने लर्निंग बताई। सामाजिक अधिगम बंडूरा ने दिया है। ठीक है, और गैने ने क्या दिया है? गैने ने 8 प्रकार की लर्निंग बताई है, और इनकी किताब का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, अंतर्दृष्टि की बात कौन करता है? गेस्टाल्टवाद कहता है। ठीक है, नेक्स्ट, समस्या समाधान की विधि में संज्ञानवादी क्या मानते हैं? संज्ञानवादी कहते हैं कि चिंतन प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो देखो, भाषा शिक्षण की भाषा ना क्लिष्ट और कठिन होनी चाहिए। कठिन थोड़ी ना होनी चाहिए भाषा शिक्षण, तो ये गुण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक कब होता है? इससे पहले हम करते हैं निदानात्मक। ये पूछा जाता है कि उपचार से पहले क्या होता है? निदान। निदान को इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस। ठीक है, और निदान में क्या करते हैं? ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्रात्मक होता है या ये मतलब गुणात्मक होता है या मात्रात्मक? तो गुणात्मक होता है निदान। क्या होता है? गुणात्मक, मात्रात्मक नहीं होता, याद रखना। तो प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर करा उपचार। और ये तो प्रत्येक पाठ, इसमें तो ऑप्शन अच्छा नहीं था, ये तो सारे गलत थे। ये होगा फिर। अगर इसमें ये होता ना कि बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाएं और हर दिन उपचार कराया जाए, या जैसे आज मैंने अभी पढ़ाया, आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा अभी आपको और हिंट कर दूं, तो उपचार ना ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाता है, और ये फॉर्मेटिव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, इसमें से निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्य निदान मतलब समझो, निदान का मतलब होता है पहचान। किस चीज़ की पहचान? कि बच्चा कहाँ पीछे छूट रहा है। बच्चे की भाषा प्रयोग और कठिनाइयों संबंधित कारणों की पहचान। बताया था ना, पहचान करते हैं। निदान, पहचान, ये चीज़ याद रख लो। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक का दायित्व क्या है? भाषा शिक्षक का दायित्व है कि सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। क्या करे? सहज भाषाई क्षमता को पहचान। एक समान कुशलता तो किसी में विकसित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, सभी बच्चों को समान रूप से कहकार दे ही नहीं सकते हम। नेक्स्ट, मौखिक कौशल में यदि छात्र धीमी गति से पाठ को पढ़ता है तो क्या करोगे आप? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई धीमी गति से पढ़ता है ना, तो श्रोताओं के भाव ग्रहण में कठिनाई होगी, विचारों की तारतम्यता टूट जाती है, भाव विशेष की गंभीरता का पता नहीं चलता। उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट, जो घर परिवार होता है ना, खेलकूद आदि स्थानों पर व्यक्ति के बीच किस प्रकार की अभिव्यक्ति साझा की जाती है? तो ये की जाती है अनौपचारिक। औपचारिक कहाँ की जाती है? स्कूल में की जाती है। नेक्स्ट, इसमें से किस स्थान पर, निम्न में से किस स्थान पर बालक अनौपचारिक भाषा सीखता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ शेयर करना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सपोर्ट करना चैनल का। ऐसी अच्छी वीडियो देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, ट्रिक्स बताएंगे। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।